मोह में कोई व्यक्ति स्टक हो रहा है। आपके ही आसपास का कोई व्यक्ति है जो चेहरे पर मुखौटा लगाए हुए बैठा है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। एक व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं आपके बारे में पूछने, और दूसरा व्यक्ति उनको आपके बारे में सारी जानकारियां बता रहे हैं। तीसरा व्यक्ति यहाँ पर आपको बहुत ही प्रेम से आपसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीन ऐसे लोग हैं जो आपके साथ छल कर रहे हैं और आपके आसपास के ही व्यक्ति हैं। ये छल प्रारंभ होता है बहुत पहले से, लेकिन इसको और ज़्यादा हवा मिली है किसी सेलिब्रेशन में। किसी सेलिब्रेशन में 5 लोग मिले और आपकी प्रोग्रेस को देखकर इनके आंखों में जैसे ना इनकी बुरी नज़र आपके प्रोग्रेस पर पड़ना प्रारंभ हो गई, और इनमें से 2 लोगों के नज़र पर किसी तरीके का दोष आ गया है। किसी तरीके से इनके आंखों में प्रॉब्लम आई है, और एक व्यक्ति जो तांत्रिक के पास गए थे उस व्यक्ति के पैरों में किसी तरीके की प्रॉब्लम आई है। तो देखिए, 1 और 2 व्यक्ति नहीं है, अगर हम कहें तो आपके आसपास के बहुत लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रोग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिनको आपकी प्रोग्रेस से काफ़ी ज़्यादा जेलसी, बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंगूर खट्टे हैं, है ना, आप समझ गए होंगे। इस तरीके का कोई व्यक्ति है जो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं चाहता था, जो आपको हमेशा इमोशनली कंट्रोल करके रखना चाहता था। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके फैमिली का एल्डर पर्सन है, ठीक है, जो आपकी प्रोग्रेस को, उनको ना आश्चर्य हो रहा है कि आप इतना तीव्र गति से आगे कैसे बढ़ रहे हैं। किसी को आपके प्रोग्रेस से बहुत आश्चर्य हो रहा है, ये भी ऊर्जा है। और कोई 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, तो ये 2 लोगों की बुरी नज़र, ईर्ष्या, द्वेष और जो मैंने कहा मोह। कोई आपके आसपास का व्यक्ति मोह में सच और झूठ को नकार रहा है। कोई आपकी प्रोग्रेस, कोई आपके प्योरिटी को नकार रहा है, कोई आपके ऊपर जो कृपा है उसे नकार रहा है। तो इस व्यक्ति से आपको डिटैचमेंट होने के लिए कहा जा रहा है इमोशनली। दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही आपसे जेलस है, और उसकी जेलसी अभी आपके ऊपर जो कृपा बरसती है, परमात्मा जी की कृपा उस पर है। इसकी पूरी नज़र आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर और आपके फाइनेंशियल ग्रोथ पर है। इसने किसी भी तरीके से इस व्यक्ति के साथ मिलकर, जिसके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन हो, ठीक है, इनसे सारी जानकारी लेकर आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, इसके खुद के मनी में ब्लॉकेजेस आ गया। इनके खुद के आसपास के किसी व्यक्ति के नज़र में या आँखों में प्रॉब्लम, सिर में दर्द होना, ठीक है, कुछ तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई। इन लोगों ने आपके तरफ ये सारे छल किए, इसलिए ये चीज़ें बैकफायर हो गया है, ठीक है, ये चीज़ें बैकफायर हुई है। और एक ऊर्जा निकल कर यहाँ पर आई है कि कोई पास्ट का व्यक्ति है जो आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन आपको इनकी मदद की आवश्यकता नहीं है अभी इस वक्त, ठीक है, आपको इनकी मदद की आवश्यकता नहीं है। ये लोग ना एक आत्ममुग्ध लोग हैं, जो मुझे ये जो हस्बैंड वाइफ नज़र आ रहे हैं ये आत्ममुग्ध लोग हैं। ये आपकी प्रोग्रेस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी तरीके से इमोशनली ये आपको स्टक करना चाहते हैं, या आपको फाइनेंशियली आपकी सारी ऊर्जाओं को खींचना चाहते हैं। इस व्यक्ति का नंबर किसी भी तरीके से 5 मई का मंथ, 2 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर, 17 नंबर, 16 नंबर हो सकता है। अगस्त का मंथ और अप्रैल का मंथ इस व्यक्ति का बर्थ मंथ हो सकता है। यहाँ पर 1-2 नहीं, यहाँ पर मुझे 5 से 6 ऐसे लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन स्ट्रांग जो व्यक्ति लगातार किसी स्थान पर जाते हैं तांत्रिक से मिलने के लिए, इसको तांत्रिक से स्ट्रांग वार्निंग क्या मिली है, इसको ये स्ट्रांग वार्निंग मिली है कि आप दूसरे के लिए बुरा करने आ रहे हो, ठीक है, दूसरे के लिए तुम बुरा करने आ रहे हो, लेकिन तुम्हारे ही फैमिली में किसी न किसी के लाइफ में टावर आ रहा है। और ये आपके गुरुदेव जी की कृपा है कि इस तांत्रिक के मुख से ये शब्द निकल गया, और इसे सुनकर ये जो व्यक्ति है विचलित हो गया है। अभी इस वक्त में ये व्यक्ति क्या षड्यंत्र कर रहा है, ये व्यक्ति उन लोगों को आपसे पहले, यही व्यक्ति आपके आसपास के लोगों को आपसे दूर रहने के लिए, बात नहीं करो इससे दूर रहो, इसके घर नहीं जाओ, है ना, इस तरीके की चीज़ें कर रहा था। अब जब इसके तरफ वो टावर आ गया है तो ये क्या कह रहा है कि उनके घर जाओ, उनसे बातचीत करो, है ना, पता करो क्या है कैसा है, और फिर वही सारी मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स,
आप अगर एक हीलर हैं तो आपके हीलिंग पावर का ये यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप एक बॉर्न हीलर हैं तो भी आपकी ऊर्जा से ये बहुत प्रभावित हैं। और इनके ऊपर जो लाठी पड़ी है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आ रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसा तूफान मचा है आपके किसी शत्रु के लाइफ में। और ये शत्रु जो है काफ़ी ज़्यादा क्रोधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। मेष, सिंह, धनु हो सकता है, वृषभ राशि के हो सकते हैं, ठीक है। इनके लाइफ में बहुत बड़ा यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आया है। इनके लाइफ में एक कर्मा चक्र जो है, अभी इस व्यक्ति ने कर्मा चक्र में एंटर किया है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप अपने लाइफ में अभी इस वक्त में सक्सेस की नई मतलब ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। इन लोगों ने अपने अहंकार में लाकर आकर ने इन 5 लोगों ने आपके तरफ जो भी क्रिया करवाई थी, लगभग 1 साल से 5 साल के अंतराल में इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए करवाया है वो चीज़ें बैकफायर हो गई, क्योंकि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है। और इनमें से कुछ लोगों ने आपके धन को ब्लॉकेजेस करवाया था और इसी वजह से इनके लाइफ में जो ये दिखावा कर रहे हैं ना, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। आपको सब समझ में आ रहा है कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपके पराए हैं। आपको ये एक प्रकार से इमोशनली मतलब ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी, ये तो कुछ भी हम जो भी बोलेंगे कभी भी बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपने ये दिखा दिया है कि आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा जी की कृपा है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, आपके कर्म आप जाने, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा बर्डन लिया है तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिलीफ, बर्डन को नो कहिए, ठीक है। कोई भी अगर अपना बर्डन देने की कोशिश करता है, जिनके साथ आपका कर्मा बैलेंस हो गया है, जिन्होंने आपके साथ छल किया, जिन्होंने आपके लाइफ में कभी भी आपको मतलब एक सहानुभूति भी नहीं दी है, ऐसे लोगों की आपने मदद किया है। रिसेंटली भी, पास्ट में भी, अभी रिसेंटली पास्ट में आपने किसी की मदद की है, ठीक है। तो वो तो आपके गुड कर्मा में आ गए, लेकिन जिन्होंने आपकी मदद लेकर आपके पीठ पीछे वार किया, आपके ही शत्रुओं से मिलकर जिसने षड्यंत्र रचा, ये सारी चीज़ें, सारे कार्मिक बोझ इनके खुद के कंधे पर आ गए हैं और आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने फैमिली की तरफ ध्यान दीजिए, अपने जो हस्बैंड वाइफ, अपने बच्चे हैं, आपके जो भी लव्स वन, कार्मिक कनेक्शन की तरफ ध्यान देने की बजाय अपने सोल फैमिली कनेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए, जो आपके साथ तब भी थे जब आप लोअर वाइब्रेशन में थे, या जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ये तब भी हैं जब आपके लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में तब आते हैं जब इनको आवश्यकता होती है, जब ये आपको रोकना चाहते हैं। तो बहुत ही यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आपकी प्रोग्रेस को, आपके अबंडेंस को देख रहा है, ठीक है। लगातार ये देख रहा है, लगातार इसने आपके लाइफ में जो है आपको कंफ्यूज किया है। आपको इतना कंफ्यूज करता है ये व्यक्ति, लगभग 29 ईयर लग रहा है, 25 साल से 29 साल के बीच में इसने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है आपको, इसीलिए खुद कंफ्यूज हो गया है आज के समय में। जैसे मैंने कहा कि ये लोग योजनाएं बना रहे थे आपसे सबको दूर करने की, आपने कहा खुद ही कि आप खुद ही लेट गो, आपने कर दिया, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है, आपको रुलाना, आपको अलोननेस में रखना, ये ऐसी प्लानिंग कर रहे थे कि कोई बात मत करो, 15 दिन के बाद ये खुद ही बात करेगी, खुद ही बात करेगा। नहीं, आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप इतने व्यस्त हैं कि आपको तो बात करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो ठीक है, आते तो ठीक है, नहीं आते तो ठीक है। अब आपका जो ट्रू आप कौन है, ठीक है, आपका सत्य अब आपको खुद पता चल रहा है और आपके हेटर्स को भी, जो आपके सो कॉल्ड अपनों में से हैं, उनको भी पता चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ऐसे लोगों की मदद की जिन्होंने लगातार आपके तरफ निगेटिव चीज़ें करवाई, जिन्होंने लगातार आपके बारे में बुराइयां की, जो अपने किसी मोह में आकर आपकी, जैसे कहते हैं ना कि अपने किसी लव्स वन के लिए आपके लाइफ में सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है। और अब आप बिल्कुल भी सैक्रिफाइस वाले जोन में नहीं है, स्थिति में नहीं है। अब जिनका कर्म है वो जाने, आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि एंजल्स आपको ब्लेसिंग कर रहे हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई है जो आपको दिखावा करके आपको फिर से स्टक करना चाहती है या चाहता है। आर्कएंजल राफेल जी, आपका जो हृदय चक्र है, आपका जो हार्ट चक्र है,
वो अभी कितने समय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद आपका जो हार्ट चक्र है वो हील्ड हुआ है। तो ये ध्यान रखिए कि आप अब देखिए, पहले भी पास्ट के कुछ कर्मास होते हैं जो जाने अनजाने हमसे हो जाते हैं, लेकिन जब आप हीलिंग करते हैं, जब आप बैलेंस में आते हैं, तो आपको सारी चीज़ें आपके सामने में नज़र आती है। बस आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बताते हैं, आपके जो इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, उनकी कृपा से आपको सारी चीज़ों की जानकारी होती है। चलना तो आपको ही है ना। तो देखिए, ड्रीम में, सपनों के द्वारा आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। उन मैसेजेस को नोट डाउन कीजिए। और कौन ऐसा है जिससे आपको इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट करना है, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आपका कोई आसपास का ही व्यक्ति है जिससे आप इमोशनली, हो सकता है कि अब नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप पहले जुड़े थे, और इन्हीं का साथ लेकर, इन्हीं को माध्यम बनाकर ये लोग आपके आगे, और यही सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि ये डुअल, इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं। ठीक है, मतलब ये आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेते हैं, खुलकर कभी भी सामने नहीं आते हैं, लेकिन ये आपके सामने में दिखाएंगे कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। कहाँ से? कभी भी ये व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं करता है, कभी भी नहीं करते। ठीक है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि जो डिवाइन गाइडेंस आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आपको किसी के लिए निगेटिव थॉट नहीं करना, आपको किसी के लिए निगेटिव नहीं सोचना, लेकिन चेंज अपने लाइफ में लाना है। ठीक है, आपको अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना है, और जैसे जैसे आप पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे, वैसे वैसे ये लोग, इनका कोई भी मैनिपुलेशन, इनका कोई भी मास्टरमाइंड, जो भी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें इन्हीं की तरफ बैकफायर होना प्रारंभ हो जाएगी। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप पहले भी अलोननेस में आप रह चुके हैं, आपने हीलिंग कर लिया है। इनको बल्कि आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आप इनकी हेल्प करते हैं, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि अपनी हेल्प कीजिए, और आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य कीजिए। ठीक है, ट्रॉमा, ये आपको ट्रॉमा देते हैं, आप इनकी हेल्प करते हैं और ये आपको ट्रॉमा देते हैं, ये आपका बार बार दिल दुखाते हैं, ये आपका बार बार कर्कश वाणी में बात करते हैं। ये जानते हैं कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए ये वैसी चीज़ों को करते हैं। कभी भी ये ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है कि सिर्फ आपको बातों के द्वारा या आपके बारे में, मतलब आपके ही सामने में किसी का हेल्प कर देंगे और आपकी हेल्प नहीं करेंगे, और ये दिखाएंगे कि देखो, जो मेरी बात सुनते हैं ना, मैं उन्हीं का हेल्प करता हूँ या करती हूँ। इस तरीके का आत्ममुग्ध कोई ना कोई व्यक्ति है आपके आसपास। और ये जो व्यक्ति है जो तांत्रिक के पास गया, उनको तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल गया है कि इनका कोई करीबी के ही लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। माँ भुवनेश्वरी माता जी की कृपा है। कोई आपके ब्यूटी से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलस होने वाले हैं, उनको होने दीजिए, क्योंकि माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। किसी ने जैसे कुछ ऐसे शमशानी क्रिया आपके लिए किया था, करवाया था, और वही चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो गया। पिछले 20 दिनों से, पिछले 25 दिनों से ये दो लोग अभी किसी तरीके से एक ही तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। घर में कलेश, सेहत में प्रॉब्लम, थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम, किसी तरीके का पैर का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें, आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इनके कर्म है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।